हरिओम आत्मीय भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है गीता वाणी में युग गीता की 267वीं कड़ी, गीता वाणी की 134वीं कड़ी। 3 प्रकार की होती है श्रद्धा। श्रीमद् भगवत गीता के श्रद्धा त्रय विभाग योग नामक श्रद्धा त्रय विभाग योग नाम के 17वें अध्याय की यह दूसरी किस्त। इससे पूर्व की किस्त में हमने आपको बताया था और आज बताने जा रहे हैं। इस श्लोक से श्री भगवान अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति मां शृणु। हे श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मनुष्यों की वह स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा सात्विकी और राजसी और तामसी 3 प्रकार की होती है। उसके विषय में तुम मुझसे सुनो। यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य बात है कि प्रश्न अर्जुन ने निष्ठा के विषय में पूछा है, परंतु श्री भगवान उसे उत्तर श्रद्धा के विषय में देते हैं, क्योंकि जिसकी जैसी श्रद्धा होती है उसकी निष्ठा भी उसके अनुरूप यानी तदनुरूप होती है। वे कहते हैं कि त्रिविधा भवति श्रद्धा देही नाम स्वभावजा। हे अर्जुन, श्रद्धा 3 प्रकार की होती है और मनुष्यों के स्वभाव के अनुसार उत्पन्न होती है। जिसका जैसा स्वभाव होता है उसका वैसी श्रद्धा होती है, यानी सत्य भाव वाले व्यक्ति की श्रद्धा सात्विक होगी और राजसी भाव वाले की राजसी, तामसी भाव वाले की तामसी होगी। यह सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान देने योग्य है कि इस प्रश्न का उत्तर मात्र भगवान श्री कृष्ण ही दे सकते हैं, क्योंकि वे ही जीवों के परम सुहृदय हैं एवं प्राणी मात्र के कल्याण के लिए उनका अवतार हुआ है। अर्जुन को उन्होंने अपनी करुणा की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया है और उसी के माध्यम से वे अत्यंत गुह्य ज्ञान जो प्रकट करने योग्य नहीं है, सरल सहज भाषा में जन समान को उपलब्ध कराते हैं। समस्त चराचर जगत की गति श्री भगवान के अधीन है। प्रकृति के गुणों के प्रवाह में आकर कुछ प्राणी आसुरी वृत्ति में आसक्त हो जाते हैं, परंतु वे भी भगवान के अनुग्रह के अधिकारी होते हैं, परंतु वे भी भगवान की कृपा पाते हैं। इसलिए जब भगवान अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हैं तो वे समस्त मानव जगत की जिज्ञासाओं को भी शांत करते हैं। इस जगत में बुद्धि, कौशल एवं संवेदन शक्ति के आधार पर मानव को श्रेष्ठतम प्राणी कहा जा सकता है। इसलिए वेद इसे परमात्मा का अंश और ईश्वरीय चेतना की अभिव्यक्ति कहकर पुकारते हैं। अलंकारिक भाषा में इसे देवताओं की नगरी देवानामपुरी अयोध्या भी कहते हैं। ये दिव्य शक्तियों का निवास स्थान कहकर पुकारा गया है। इसी मानव जीवन के अंदर भगवान श्री हरि कृष्ण परमेश्वर परम भाव को प्राप्त कर पाने की संभावना विद्वान है, किंतु मनुष्य आसुरी वृत्तियों में उलझकर उसके प्रति आकर्षित होकर देव दुर्लभ मानव शरीर को सही प्रयोजन में भुला बैठता है। ऐसे में उसके भीतर सदा के जागरण ही उसे सही पथ लेकर के आता है। श्रुतियाँ यानी वेद का अंग है, वो कहती है श्रद्धा वो होती है जिसके माध्यम से मनुष्य अमृत तत्व को प्राप्त करने का अधिकारी बनता है, और केवल कामना भर कर लेने से कोई अमृत तत्व को प्राप्त नहीं कर लेता। उसे परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उचित मात्रा व सामर्थ्य विकसित करने होते हैं, और उसी पात्रता के आधार पर शास्त्र श्रद्धा को मानते हैं। कहा जाता है कि शेरनी का दूध स्वर्ण पात्र में ही धारण किया जा सकता है, अन्य पात्र में नहीं। उसी प्रकार अमृत तत्व की प्राप्ति के लिए श्रद्धा की पात्रता अति अनिवार्य है। यहाँ श्री भगवान उसी श्रद्धा के विषय में अर्जुन को बताते हैं और उसी के 3 प्रकार की विवेचना करते हैं, और यह अध्याय उसी के लिए समर्पित है। इसलिए इस अध्याय को श्रद्धा त्रय विभाग युग नाम कहकर पुकारा गया। ऐसा सभी आध्यात्मिक जिज्ञासाओं को भगवान उत्तर गीता में देते हैं और गीता में सभी लोगों के अपने प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। इसलिए भगवान व्यास ने गीता के लिए कहा है, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। अर्थात संपूर्ण उपनिषदें गायें हैं और अर्जुन उनका बछड़ा है। जैसे बछड़ा को देखते ही गाय वात्सल भाव से द्रवित हो जाती है, उनके स्तरों से दुग्ध प्रवाहित होने लगता है, उसी प्रकार से अर्जुन की शुद्ध जिज्ञासा देखकर उपनिषद रूपी गायों का सार सर्वस्व दुग्ध रूपी गीता के ज्ञान का प्रवाह स्वतः प्रभावित होने लगता है। गायें केवल बछड़े के लिए दूध नहीं देती, उसका अनुपान सही प्राणी करते हैं। उसी प्रकार से अर्जुन ने गीता की रचना सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ने गीता की रचना अर्जुन के लिए नहीं की, हम सभी के लिए किया, और हम सभी लोग उससे लाभ प्राप्त कर रहे हैं। जय श्री हरि। हरिओम तत्सत। भगवान श्री हरि विष्णु की जय बोलिए।